हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के तीसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम अपनी प्रार्थना को श्रील प्रभुपाद को समर्पित करेंगे और तत्पश्चात इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रील प्रभुपाद की सुंदर जीवनी को जो सतस्वरूप दास गोस्वामी जी द्वारा श्रील प्रभुपाद लीलामृत 2 पुस्तकों में हिंदी में लिखा गया है। अंग्रेजी में इसके 7 पुस्तकें उपलब्ध हैं। यहाँ पर हम सभी हिंदी भाषा में श्रील प्रभुपाद की जीवनी के माध्यम से सनातन का धर्म का अद्भुत प्रचार प्रसार पूरे विश्व में कैसे हुआ वो समझेंगे। तो अभी हम सभी अध्याय 1 पर है जिसका नाम है बचपन। हमने 2 पिछले सत्रों में भूमिका पूरे विषय की और श्रील प्रभुपाद के जन्म स्थान, पारिवारिक पृष्ठभूमि और जन्म से जुड़ी हुई भविष्यवाणी इसके बारे में सुना, समझा और सुंदर पठनीय प्रयास भी किया। तो आज क्या एक शुभ आप सभी के लिए आप सभी से शेयर करना चाहूंगी, साझा करना चाहेंगे आप सभी से कि जो हिंदी की पुस्तक है, जैसा मैंने कहा कि उसका पीडीएफ ऑनलाइन संस्करण उपलब्ध नहीं है, पर भक्तों के प्रयास से हम जो हिंदी पुस्तक है उसका छवि चित्र लेकर और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे आज। तो आप सभी स्क्रीन पर हिंदी जैसे हम श्रीमद् भागवतम भगवत गीता अन्य सत्रों में पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ सकते हैं। तो सतस्वरूप दास गोस्वामी जी की इस पुस्तक का हिंदी पीडीएफ आपको आज उपलब्ध रहेगा आज के सत्र से। तो सत्र को 2 भागों में विभाजित किया है मैंने। पहले हम बहुत ही संक्षिप्त में जो आज के सत्र का विषय है उसे जान लेंगे और तत्पश्चात पुस्तक से जैसा मैंने कहा हम पूरा उसको पंक्ति दर पंक्ति पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद के बचपन में जो प्रथम अध्याय है इसमें 3 प्रमुख भाग हैं आज के सत्र के लिए और इस प्रकार ये अध्याय आज समाप्त हो जाता है। सबसे पहला भाग है श्रील प्रभुपाद के उम्र के हिसाब से अगर हम जो उनके जीवन में होने वाली घटनाएं रही उनको अगर क्रमबद्ध करें तो 1.5 वर्ष की उम्र में श्रील प्रभुपाद टाइफाइड की बीमारी से गंभीर रूप से बीमार हुए थे। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे पुस्तक से। 3 वर्ष की उम्र में घर में एक भीषण अग्निकांड हो गया था जिसमें वो किसी प्रकार से भगवान की कृपा से और अपने माता पिता की प्रार्थना और आशीर्वाद से उनके उनके जीवन की रक्षा हो पाई, उसके बारे में हम जानेंगे। 4 वर्ष के जब श्रील प्रभुपाद थे तो कलकत्ता में पूरे कलकत्ता में भयानक प्लेग की बीमारी फैली हुई थी और उस समय एक बाबा जी आते थे जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहते थे हर गली हर चौराहे में जाकर। और उस आयोजन में श्रील प्रभुपाद स्मरण करते हैं कि उस समय धर्म का विचार ना करके हिंदू मुस्लिम ईसाई पारसी सभी सम्मिलित होते थे और दल बनाकर वे सब गली गली द्वार द्वार जाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते थे। तो जब वो दल गौरमोहन डे अर्थात श्रील प्रभुपाद के पिताजी के घर के सामने 151 हरिसन रोड के सामने पहुंचता था तो अत्यंत प्रसन्नता से गौरमोहन डे और उनका पूरा परिवार इसका स्वागत करता था। यद्यपि उस समय बच्चे छोटे थे पर वो स्मृति में है श्रील प्रभुपाद की कि किस प्रकार से संकीर्तनियों के पानी उस समय इतना इतना सड़क पर कीचड़ सब कुछ फैला रहता था तो भी संकीर्तनी हर घर घर में जाकर प्रचार करते थे। जब श्रील प्रभुपाद 6 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने पिता को राधा कृष्ण विग्रह की सेवा करते हुए देखकर स्वयं की राधा कृष्ण की मांग की थी। तो इसके बारे में भी हम सुंदर वर्णन आज पढ़ेंगे। और 12 वर्ष की उम्र में अपने पिता के साथ प्रतिदिन जब 10-10 मील तक पैदल जाते हुए पिता और पुत्र दोनों पैदल जाते हुए और अनेकों प्रकार के विषयों पर वार्ता करते हुए जाते थे समुद्र के किनारे, तो वहां पर एक योगी मिलते थे उनको और उन वृत्तिक योगी से उन्होंने कथित रूप से शिक्षा दीक्षा ली थी उस समय। उससे बहुत प्रभावित नहीं हुए थे पर उनका कहना था कि वो वृत्तिक का और भगवान से किसी वृत्ति के बारे में अपेक्षा ना करने का अंतर उन्हें इसी घटना से समझ में आया था। 15 वर्ष की अवस्था में उनको बेरी बेरी का गंभीर रोग हो गया था जिसमें उनकी माता ने दिन रात उनकी सेवा की थी। उसके बारे में विशेष वर्णन इसलिए है क्योंकि इस स्लाइड के अंत में आपको पता चलेगा कि इस बीमारी से
उनके जीवन में क्या दुखद घटना घटित हुई शिला प्रभुपाद के जीवन में। ये जो पूरा वर्णन है 15 वर्ष की अवस्था तक का, इसमें जो कई शौक रहे उसमें रथ यात्रा का शौक था। रथ यात्रा घर में जुलूस निकालने का प्रतिवर्ष, उसके साथ साथ घूमने, साइकिल चलाने, फुटबॉल खेलने, ये सब शौक हैं शिला प्रभुपाद के, जो हम आज के सत्र में उनकी जीवनी से पढ़ेंगे। माता पिता से हट करना, तो बचपन का ये दो भाग हो गए। एक तो हमने आयु के रूप में, आयु के अनुसार उनके जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में बताया, और इतनी आयु में कुछ ऐसी स्मृतियां उनके मस्तिष्क स्मृति पटल पर हमेशा रही जो उन्होंने विशेष रूप से अपने माता पिता से हट की थी। तो वो क्या थी? कचौड़ियों की हद। कचौड़ी जो बंगाल के जैसे जिसे हम स्ट्रीट फूड कहते हैं, वो वहाँ पर बहुत प्रचलित है और शिला प्रभुपाद का प्रिय भोजन था। उसके बारे में भी एक सुंदर दृष्टांत है यहाँ पर। शिला प्रभुपाद को बंदूक का शौक था, और इतना खेलने का, और इतना नहीं कि एक हाथ में, उनको दोनों हाथ में चाहिए थी। और उसका वर्णन आएगा कि किस प्रकार से एक बार वो सड़क पर लेट गए अपने पिता से बंदूक की जिद करने के लिए, और तब तक नहीं माने जब तक पिता ने दोनों हाथ में बंदूक नहीं पकड़ा दी। तो यहाँ पर पिता के लालन पालन और पोषण का भी परिचय मिलेगा हमें जब हम इसको पढ़ेंगे। तो उसके पश्चात माता के साथ व्यवहार में, माता के लिए कहा जाता है कि वो माता के सामने बिल्कुल जैसे स्वामी का कुत्ता होता है, इतनी वो अपने माता पे निर्भर थे। लेकिन जब वो जिद करते थे माता से, तो वो माता की भी नहीं सुनते थे। तो वो बालपन का हट दिखाया गया है उसमें, कि जैसे जब भी कोई व्रत उत्सव आता था तो घर की बहनें, माताएं, नानी, दादी, पास पड़ोस की महिलाएं अपना पैर रंगवाती थी, तो उनको भी अपना पैर रंगवाना होता था। यदि वो घर में होते थे और माँ कंघी कर रही होती, तो वो अपनी किसी बहन को कभी नहीं माँ के बालों को छूने देते थे। वो स्वयं हमेशा माँ के बालों को बांध के उनका जूड़ा बनाना चाहते थे। तो माँ अपनी तरफ से शिल प्रभुपाद का सुंदर भाव था। और शिल प्रभुपाद जब तब जिद करते थे, माता स्कूल ना जाने की जिद, इसलिए क्योंकि वो अपने आसपास के जो मित्र हैं उन सबके साथ खेलने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे, और इसलिए वो तैयार करके रिक्शे वाला आ चुका होता था दरवाजे पर, और तब भी शिल प्रभुपाद कहीं किसी मेज के नीचे, कहीं किसी अलमारी के पीछे इस प्रकार छुप जाया करते थे। तो उसकी भी सुंदर लीला बताई गई है कि माता और पिता में किस प्रकार से आगे हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने कहा है कि उनके माता पिता के जीवन में कोई विशेष दाम्पत्य जटिलता युक्त कलह नहीं था, लेकिन बच्चों की परवरिश को लेकर कभी कभी उनमें मतांतर हो जाता था माता और पिता में। तो माता थोड़ी दृढ़ निश्चयी रहना चाहती थी और पिता छूट दे देते थे। तो उसका भी वर्णन हम इस घटना के माध्यम से समझेंगे। और जैसा मैंने कहा, रथ यात्रा का जुलूस घर में निकालने का हट, तो श्रील प्रभुपाद स्वयं का रथ यात्रा का जुलूस निकालना चाहते थे। वो जब से उन्होंने रथ यात्रा पहली बार सुनी और पढ़ी थी, तब से वो अपने क्योर में, क्योंकि जगन्नाथपुरी जाना तब उतना सुगम नहीं था उनके लिए बालक के रूप में, और माता पिता की भी अपनी प्रतिबद्धताएं थी। तो प्रतिवर्ष श्रील प्रभुपाद की खुशी के लिए किस प्रकार से सुंदर रथ यात्रा उनके घर में निकाली जाती थी। 8 दिन का उत्सव होता था जिसमें पास पड़ोस के सभी लोगों को बुलाया जाता था। और शायद ये बचपन के अबोध अभय चरण श्रील प्रभुपाद की निष्कपट जगन्नाथ रथ यात्रा की हम कहेंगे बाल सुलभ उत्कंठा थी, जिसने उन्हें पूरे विश्व में रथ यात्रा का अग्रगणी दूत बना दिया। ऐसा शायद कोई प्रसिद्ध शहर नहीं होगा जहां श्रील प्रभुपाद के दिखाए गए मार्ग पर रथ यात्रा ना निकाली जा रही हो। तत्पश्चात पिता गौर मोहन डे और माता रजनी की दिनचर्या का आज के सत्र में वर्णन है। पिता के बारे में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि उनकी कपड़े की दुकान थी। उनकी जो मासिक आमदनी थी वो 250 रुपए थी। तो वो ये कहते हैं कि हम एक मध्यम वर्गीय परिवार के थे, जहाँ किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं थी। अपितु उनके पिता के जीवन में इतनी जीव दया थी कि प्रतिदिन 4-5 लोगों को वो भोजन कराते थे। वो घर का जितना भी सामग्री होता था, जैसे कोयले पर उस समय भोजन बनता है, ऐसा परिचय मिलता है इस पुस्तक से, तो वो वर्ष भर का कोयला एक साथ खरीद लेते थे। उनके पिताजी ये सब उपलब्ध कराते थे। उन्हें रोज रोज की फुटकर खरीदारी पसंद नहीं थी। और शिल प्रभुपाद आगे बताएंगे कि बहुत भोग विलासपूर्ण जीवन नहीं था, पर खाने पीने की कोई कठिनाई नहीं थी। तो इसके साथ साथ पिता के आचरण के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 1 बजे तक वो पूजा करते थे। दुकान पर वो 2 बजे पहुंचते थे, रात को 10 बजे आते थे। 10 बजे आने के बाद वो पुनः पूजा करते थे। तो शिल प्रभुपाद अपनी स्मृति में कहते हैं कि वास्तव में मेरे पिता का मुख्य व्यवसाय तो पूजा करना था, और जो वो दुकान पर जाते थे, व्यवसाय करते थे, वो घर के भरण पोषण और संवर्धन के लिए जितना आवश्यक था उतना वो करते थे। शिला प्रभुपाद के पिता के सुंदर वक्तव्य है, जो हम अभी पुस्तक पढ़ते समय हम सभी को ज्ञात होगा, जिसमें वो कहते हैं कि भगवान के 10 हाथ हैं,
यदि वे तुमसे कोई वस्तु छीन लेना चाहते हैं तो तुम 2 हाथों से कितना विरोध कर सकते हो, और यदि वे तुम्हें 10 हाथों से देना चाहते हैं तो तुम अपने 2 हाथों से कितना ग्रहण कर सकते हो। जीवन का असली उद्देश्य श्री राधा कृष्ण की सेवा में अनुरक्त होना है। और वो हमेशा श्रील प्रभुपाद के लिए प्रार्थना करते थे, हर घर पे आने वाले आगंतुक से, कि मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि राधा रानी उन पर प्रसन्न हो और उसे अपने वरदान का पात्र बनाए। तो आज की जब हम श्रील प्रभुपाद की जीवनी पढ़ेंगे तो हमें इसका भी परिचय मिलेगा। वही माता के स्वभाव और आचरण के लिए बताया गया है कि माता, श्रील प्रभुपाद की माता रजनी, वो गौड़ी वैष्णव परिवार से संबंधित थी, पतिव्रता, धार्मिक विचारों वाली, सहज रूप से प्रार्थना, मनौतियां, धार्मिक कृत्य करने वाली, और वास्तव में वैदिक अर्थ में जिसे हम कह सकते हैं आदर्श पत्नी थी। अपनी संतानों को खतरे, रोग और मृत्यु से बचाने के प्रयत्न करने का सर्वथा प्रयत्न करती थी। 2 टोटके हैं जो वो श्रील प्रभुपाद के लिए आजमाती थी और प्रतिदिन करती थी, और वो भी हम पढ़ेंगे, और कैसे श्रील प्रभुपाद ने कभी उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि उनका कहना कि मैया के ममत्व के आगे इस ऐसी किसी भी उनकी प्रयास पे मैंने कभी भी कोई रोक-टोक नहीं किया है। तो वो हम जानेंगे कि वो क्या थे। और बच्चों की भविष्य की चिंता करने वाली थी, जैसा कि सभी माताएं होती हैं। वो श्रील प्रभुपाद को बड़ा वकील बनाने का सपना देखती थी। तत्पश्चात इसी अध्याय में हमें ये भी पता चलेगा कि किस प्रकार उनके माता पिता का प्रयास भावी आध्यात्मिक जीवन की तैयारी में बचपन से ही लग गया था। तो जैसा मैंने कहा कि सादा मध्यम वर्गीय परिवार था, पर माता पिता का उद्देश्य जीवन में स्पष्ट था, क्योंकि वेदों में कहा गया है हमें माता पिता तब बनना चाहिए जब हम अपनी संतान को, जो सभी के माता पिता हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राधा कृष्ण की ओर उन्मुख कर सके। तो स्वयं हमारे जीवन में जब इतना चारित्रिक दृढ़ता रहेगी तभी हम ऐसा कर सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद के सुंदर जीवन चरित्र से हमें ये परिचय मिलता है कि किस प्रकार उनके पिता ने बचपन में ही, आज हम पढ़ेंगे ये पंक्ति है यहाँ पर, कि अभय के बचपन से ही गौर मोहन ने अपनी योजना लागू कर दी थी। तो वो योजना क्या थी? वो योजना कुछ इस प्रकार थी। बचपन से मृदंग सिखाने के लिए शिक्षक नियुक्त किया था। चैतन्य चरितामृत, वैष्णव बंगाली भक्तों के मुख्य धर्म ग्रंथ, श्रीमद् भागवतम, इन सब का पाठ करते थे तो श्रील प्रभुपाद वहां बैठे होते थे। मंत्र उच्चारण के साथ माला करते थे, भगवान कृष्ण की अर्चा विग्रह की पूजा करते थे। जैसा मैंने बताया, रात्रि 10 बजे दुकान से लौटकर आरती करते थे, नित्य साधु संतों की सेवा करते थे। प्रभुपाद को राधा कृष्ण का विग्रह और रथ यात्रा के लिए रथ की व्यवस्था करने की कहानी भी हमें आज पता चलेगी। इसी प्रकार उनकी माता के प्रयास हमने अभी अभी जाने थे, अनेकों धार्मिक कृत्य करती थी, और उन सब के अतिरिक्त प्रतिवर्ष घर में आयोजित होने वाले 8 दिवसीय रथ यात्रा की तैयारी करने, जब हम इसका वर्णन सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कहने के लिए ये बच्चों की रथ यात्रा थी, पर इस उत्सव की तैयारी किसी भी बड़े स्तरीय रथ यात्रा से कम नहीं थी। तो उसके बारे में भी हमें परिचय मिलेगा। और जैसा मैंने कहा था कि 15 वर्ष की अवस्था तक ही श्रील प्रभुपाद का बचपन है, क्योंकि इस पुस्तक के अंत में आएगा, ये आज का जो हमारा सत्र है उसके अंत में, कि 46 वर्ष की अवस्था में माता रजनी ने देह त्याग कर दिया जब अभय 15 वर्ष के थे, और इसी के साथ अभय के कोमल बचपन के दृश्यों का पटाक्षेप हो गया। उनका प्यार भरा लालन पालन, पुत्र की सुरक्षा के लिए उनकी प्रार्थनाएं, मंत्र जाप, खिलाना पिलाना, पहराना संवारना, कर्तव्य प्रेरित डांट फटकार, सब कुछ समाप्त हो गया। तो ये अध्याय 1 है। इस पूरी लीलामृत श्रील प्रभुपाद की 2 भागों में विभक्त है, हिंदी में, जो सत्स्वरूप दास गोस्वामी जी द्वारा लिखी गई है। और अध्याय प्रथम भाग में 35 अध्याय हैं। तो आज संभवतः ईश्वर की कृपा से हम लोग अध्याय 1 को आप सभी के सानिध्य में यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अभी मैं हिंदी में आप सभी के समक्ष जीवनी, जो जैसा कि मैंने बताया, उसको यहाँ पर आप सभी के साथ शेयर करूंगी। हम लोग इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि पिछले 2 सत्रों में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से वो मलिक परिवार के जो राधा कृष्ण के विग्रह थे, राधा गोविंद, उनके यहाँ सभी जाते थे। ये जो मैंने प्रयास से हिंदी का उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, इसके चित्र थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, पर संभवतः ये अंग्रेजी से, जिससे मुझे कई कई श्रोताओं ने कहा कि अंग्रेजी की पुस्तक से वैसा भाव नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए ये प्रयास है। कुछ पृष्ठ अगर आपको ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े लगे तो आपसे अनुरोध रहेगा कि इस त्रुटि के लिए क्षमा करें, पर कहीं पर भी आधिकारिक रूप से ये उपलब्ध नहीं है, तो ये सीधे पुस्तक से लिए गए चित्र हैं, इसलिए आपको थोड़ी
असुविधा भी हो सकती है। तो हम लोग आज आरंभ करते हैं। जब अभय 1.5 वर्ष के थे तब वे टाइफाइड से बीमार पड़ गए। परिवार के डॉक्टर बोस ने मुर्गी का सूप देने को कहा। नहीं, गौर मोहन ने विरोध किया। मैं इसे नहीं होने दूंगा। तो गौर मोहन अभयचरण अर्थात श्रील प्रभुपाद जी के पिता हैं। देना है, नहीं तो वह मर जाएगा, डॉक्टर कहते हैं। किंतु हम मांसभक्षी नहीं हैं, गौर मोहन ने तर्क किया। हमारे रसोई घर में मुर्गी नहीं पकाई जा सकती। चिंता ना करें, डॉक्टर बोस ने कहा। मैं इसे अपने घर में तैयार करूंगा और एक जार मर्तबान में लेकर आऊंगा। आप केवल डॉट डॉट डॉट। तो अर्थ ये हुआ कि निश्चित रूप से गौरमोहन डे की बहुत ही गहरी इसमें असहमति थी, पर फिर भी आस पड़ोस परिवार जब शिल प्रभुपाद की तबीयत नहीं ठीक हो रही थी तो सबके दबाव में आकर गौर मोहन ने, यहाँ पर देखिए आप लिखा है, गौर मोहन ने यह कहते हुए स्वीकार कर लिया, यदि यह मेरे बेटे के जीवन के लिए आवश्यक हो। अस्तु। डॉक्टर मुर्गी का सूप ले आए और वह अभय को दिया गया। अभय को तुरंत उल्टी होने लगी। डॉक्टर ने स्वीकार किया, जाने दीजिए, यह ठीक नहीं है। तब गौरमोहन ने मुर्गी का सूप बाहर फेंक दिया और अभय मांस खाए बिना ही टाइफाइड से धीरे धीरे ठीक होने लगे। हमारे इस्कॉन परंपरा में आचार्य हैं भक्ति चारू स्वामी महाराज। उन्होंने यूट्यूब पर बहुत सुंदर शिल प्रभुपाद की पूरी जीवनी पर वीडियोस की श्रृंखला बनाई है और उसमें ऐसा दिखाते हैं कि पूरी रात शिल प्रभुपाद के माता पिता, जो घर का मंदिर है, जो विग्रह है, वहां पर छोटे शिल प्रभुपाद बच्चे हैं जब ये 1.5 साल के, इनको इस प्रकार लिटा रखा है। बाहर जो आंगन में तुलसी लगी है उससे एक तुलसी का पत्ता तुलसी महारानी को प्रणाम करके प्रार्थना करके लेकर आते हैं और अभय के माथे पर रखते हैं और पूरी रात भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण का जो विग्रह था घर में उसके सामने रखते हैं और जाप करते हैं, कीर्तन करते रहते हैं और धीरे 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 सूर्योदय के समय तक शिल प्रभुपाद की तबीयत स्वतः ठीक हो जाती है। तो एक भक्त का विश्वास था, शिल प्रभुपाद के मुख में रंच मात्र भी सूप का वो नहीं जाना पड़ा, केवल उसके पास लाने मात्र से शिल प्रभुपाद को उल्टी होने लगी और फिर वो हटा दिया गया। उनके बचपन की एक अन्य प्रसंग के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अभय की नानी के घर की छत पर फूलों का एक छोटा सा उद्यान था, घास थी और कुछ पेड़ थे। अन्य नाती पोतों के साथ 2 वर्ष की आयु के अभय को इन पौधों को हजार से पानी देने में बड़ा आनंद आता। किंतु उनकी विशेष प्रवृत्ति इन पौधों के बीच अकेले बैठने की थी। वे एक बढ़िया झाड़ी खोज लेते और वहां अपने बैठने का स्थान बना लेते। तो वो अपनी नानी के घर का वर्णन किया गया है। 3 वर्ष का, जैसा कि मैंने स्लाइड में भी दिखाया था आपको, जब अभय एक दिन जब अभय 3 साल के थे, वे एक घातक अग्निकांड से बार बार बच गए। वे अपने घर के सामने दिया सलाई की तीलियों से खेल रहे थे कि उनके कपड़े में आग लग गई। अचानक एक आदमी वहां पहुंचा और उसने आग बुझा दी। अभय बच गए, यद्यपि उनके पैर पर एक दाग रह गया। तो एक अन्य पत्र है, आगे से जो पत्र हैं, संबंधित पत्र हैं, उसको भी आप सबके सामने साझा करने का प्रयास रहेगा। तो उसमें शिल प्रभुपाद अपनी इस जीवन की घटना कहते हैं कि वो भीषण अग्निकांड की घटना उनके हृदय में, क्योंकि उतने छोटे बच्चे, 3 साल के बच्चे, वो हमेशा उनके जीवन में एक बहुत ही दर्दनाक स्मृति के रूप में है। जैसा यहाँ लिखा भी है कि उनके एक पैर पर एक दाग रह ही गया था। अगला प्रसंग उनके बचपन का आता है जब वो 4 वर्ष के थे। सन 1900 ईस्वी में जब अभय 4 वर्ष के थे, कलकत्ता में बड़े जोर का प्लेग फैला। दर्जनों व्यक्ति हर दिन मरने लगे और हजारों ने शहर छोड़ दिया। जब प्लेग रोकने का कोई उपाय नहीं रह गया, तब एक बाबा जी ने सारे कलकत्ता में हरे कृष्ण संकीर्तन का आयोजन किया। धर्म का विचार न कर हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सभी उसमें सम्मिलित हुए और दल बनाकर वे गली गली और द्वार द्वार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे गाते हुए घूमते रहे। यह दल गौर मोहन के घर 151 हरिसन रोड पहुंचा और गौर मोहन ने उत्कंठा पूर्वक उसका स्वागत किया। यद्यपि तब अभय छोटे बच्चे थे और उनका सिर मुश्किल से संकीर्तनियों के घुटनों तक पहुंचता था, फिर भी वे उनके नाच गान में शामिल हो गए। उसके कुछ समय बाद ही प्लेग शांत हो गया। तो ये घटना हमने जो अभी बताई, ये 4 वर्ष के जब वो थे, जब प्लेग हुआ था। अब यहाँ से आरंभ होता है कि जो हमने बीच बीच में, तो जो स्लाइड में आपको दिया है मैंने, वो सारे बचपन की घटनाएं एक साथ हैं। फिर माता पिता का स्वभाव, आचरण, व्यवसाय, आदतें और शिल प्रभुपाद के प्रति व्यवहार कैसा था वो दिखाया था मैंने आपको। और तत्पश्चात शिल प्रभुपाद के साथ उसमें कैसे उनकी भावी आध्यात्मिक जीवन की तैयारी की योजना थी, उसको बताया था। पर जब हम जीवनी पढ़ेंगे तो बीच बीच में घटना, बीच बीच में व्यवहार, बीच बीच में स्वभाव, तीनों साथ साथ आता रहेगा। तो वो स्लाइड की तरह क्रमबद्ध नहीं है, पर वो पुस्तक की तरह पढ़ना है हमें यहाँ पे।
तो गौर मोहन विशुद्ध वैष्णव थे और उन्होंने अपने पुत्र का पालन पोषण कृष्ण भावनामृत के लिए किया। उनके अपने माता पिता भी वैष्णव थे, इसलिए गौर मोहन ने कभी मांस, मछली, अंडा, चाय या कॉफी का स्पर्श नहीं किया था। उनका रंग गोरा था और स्वभाव से वे गंभीर थे। रात में वे अपनी कपड़े की दुकान बंद करते तो उसके बीच फर्श पर भात का एक कटोरा रख देते, ताकि चूहे उसे खाकर संतुष्ट हो जाएं और भूख के कारण वे कपड़े ना कुतरें। फिर वे घर लौटते। घर पर वे चैतन्य चरितामृत और वैष्णव बंगालियों के मुख्य धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का पाठ करते, मंत्रोच्चार के साथ माला जपते और भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह की पूजा करते। वे कोमल स्वभाव और पुत्र वत्सल थे और अभय को कभी दंड नहीं देते थे। जब कभी विवश होकर अभय को उन्हें समझाना होता तो पहले वे क्षमा याचना करते थे। तो ये बहुत ही अगर अगर हम आज के बच्चों को कहना चाहें तो थोड़ा सा हमें संभाल के कहना होगा, क्योंकि इतना कोमल स्वभाव था, इतना साधु हृदय थे उनके पिता कि वो कहते थे, वो पहले क्षमा याचना करते थे पुत्र को डांटने से पहले। और क्या कहते थे? तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मेरा तुम्हें समझाना आवश्यक है, यह मेरा कर्तव्य है। चैतन्य महाप्रभु के पिताजी भी उन्हें ताड़ना देते थे, इसलिए बुरा ना मानना। तो श्रील प्रभुपाद स्मरण करते हैं, ये डबल कोट का अर्थ है कि वो स्मरण करते हैं कि उनके पिता उन्हें दंड देते समय भी किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के गुण को अपने हृदय में धारण करते थे, किस प्रकार समभाव में सभी जीवों में भगवान है उस भाव को स्मरण करके व्यवहार करते थे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मेरे पिताजी की आमदनी 250 रुपए से अधिक नहीं थी, किंतु अभाव का कोई प्रश्न नहीं था। आम के मौसम में जब हम बच्चे थे, हम खेलते हुए घर में दौड़ते फिरते और इस दौड़ भाग में हम आम झपट लेते। दिन भर हम आम खाते रहते। हमें यह सोचने की जरूरत ना होती, क्या मैं एक आम ले सकता हूँ? पिताजी बराबर हमारे लिए सदैव भोजन की व्यवस्था करते। तब आम 1 रुपया दर्जन के हिसाब से बिकते थे। जीवन सादा था, किंतु सब चीजें पर्याप्त थी। हम मध्यम वर्ग के थे, किंतु हर दिन हमारे यहाँ 4-5 मेहमान आते रहते। मेरे पिताजी को 4 बेटियों का ब्याह करना पड़ा, लेकिन उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। यह ठीक है कि जीवन बहुत भोग विलास पूर्ण नहीं था, किंतु खाने पहनने या रहने की कोई कठिनाई नहीं थी। प्रतिदिन 2.5 किलो दूध आता था। पिताजी फुटकर खरीदना पसंद नहीं करते थे, अतः साल भर के लिए कोयल गाड़ी के हिसाब से खरीद लेते थे। हम सुखी थे। ऐसा नहीं था कि हमारे पास मोटर कार नहीं थी इसलिए हम दुखी हों। मेरे पिताजी कहा करते थे, भगवान के 10 हाथ हैं। यदि वे तुमसे कोई वस्तु छीन लेना चाहते हो तो 2 हाथों से तुम कितना विरोध कर सकते हो, और यदि वे तुम्हें 10 हाथों से देना चाहते हो तो 2 हाथों में तुम कितना ग्रहण कर सकते हो। तो ये वो सार पंक्ति है जो शायद शायद हर सनातन धर्म के जो अनुगामी हैं उनके घरों में उनके बड़े बूढ़ों द्वारा सिखाई जाती है। जो भगवत गीता का भी सार है, जब भगवान देना चाहेंगे तो हम कितना समेट सकते हैं, और जब भगवान लेना चाहेंगे तो हम कितना बचा कर रख सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद के जीवन में ये परिलक्षित है। मेरे पिताजी कुछ देर से उठते थे, 7 या 8 बजे के आसपास। तब स्नान के बाद वे सामान खरीदने बाजार चले जाते थे। उसके बाद 10 बजे से तीसरे पहर के 1 बजे तक वे पूजा करते। तब वे दोपहर का भोजन करते और व्यवसाय के लिए निकल जाते। दुकान में वे 1 घंटा विश्राम करते। दुकान से वे रात के 10 बजे घर वापस आते और पूजा में लग जाते। सचमुच उनका मुख्य व्यवसाय पूजा था। जीवन यापन के लिए वे कुछ धंधा करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय पूजा ही था। हम सोते होते और पिताजी आरती करते। घंटी की टन-टन सुनकर हम जग जाते और देखते कि पिताजी कृष्ण को नमन कर रहे हैं। गौर मोहन की अभिलाषा अपने पुत्र को वैष्णव बनाने की थी। वे चाहते थे कि अभय राधा रानी के सेवक बने, भागवतम के प्रचारक बने और मृदंग के भक्तिपूर्ण वादन की कला सीखें। उनके घर पर साधु संत नित्य आते और वे उनसे हमेशा यही प्रार्थना करते, कृपा करके मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि राधा रानी उन पर प्रसन्न हो और उसे अपने वरदान का पात्र बनाए। तो ये यदि आपको स्मरण हो तो स्लाइड के तीसरे भाग में जहाँ उनकी आध्यात्मिक भावी योजनाएं क्या थी, अभय चरण के लिए प्रार्थना थी कि राधा रानी उन्हें अपने चरणों का दास बनाए। कहते हैं भगवान राधा रानी भगवान की परम भक्त, वैष्णव भक्तों में परम पराकाष्ठा पर है, और जिस पर राधा रानी की कृपा हो जाती है उसे भगवान अवश्य ही स्वीकार करते हैं। तो इसलिए गौरमोहन डे की प्रार्थना भी अत्यंत विद्वत्तापूर्ण थी कि मेरे पुत्र को राधा रानी के दर्शन के चरणों का दास बन सके। वो एक दूसरे के साथ का आनंद लेते हुए पिता पुत्र 10 मील तक पैदल चले जाते और इस प्रकार ट्राम का 5 पैसा भाड़ा बचा लेते।
समुद्र तट पर वे एक योगी का दर्शन करते जो एक ही स्थान पर वर्षों से बिना हिले डुले बैठा रहता था। एक दिन वहां योगी का लड़का बैठा था और उसके चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए थे। लड़का अपने पिता के स्थान को ग्रहण किया था। गौर मोहन ने योगियों को कुछ दक्षिणा दी और अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगा। तो अर्थ ये हुआ कि वहां पर अब पुत्र उसी स्थान पर, पिता का स्थान जहाँ था वहां पर ग्रहण कर लिया था। जब अभय की मां ने कहा कि वे चाहती हैं कि उनका पुत्र बड़ा होने पर अंग्रेजी वकील बने, जिसका तात्पर्य था कि अध्ययन के लिए उसे लंदन जाना होगा, तो मलिक परिवार के एक चाचा को यह विचार अच्छा लगा। लेकिन गौर मोहन को यह सुनना भी पसंद नहीं था। वे सोचते, यदि अभय इंग्लैंड गया तो वह यूरोपीय वेशभूषा और रंग ढंग से प्रभावित हो जाएगा। वह शराब पीता और औरतों के पीछे भागना सीख जाएगा। गौर मोहन ने आपत्ति की, मुझे उसकी कमाई नहीं चाहिए। अभय के बचपन से ही गौर मोहन ने अपनी योजना लागू कर दी थी। उन्होंने एक पेशेवर मृदंग वादक को रखा था जो अभय को कीर्तन की संगत वाली मानक ताले सिखाता था। रजनी को इसमें संदेह था। ऐसे छोटे बच्चे को मृदंग सिखाने से क्या लाभ है? यह जरूरी नहीं है। लेकिन गौर मोहन एक ऐसे पुत्र का स्वप्न देखते थे जो भजन गाते, मृदंग बजाते और श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन करते बड़ा होगा। तो श्रील प्रभुपाद के पिता के मन में यह आकांक्षा थी कि उन्हें भौतिक धन नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे उसकी कमाई नहीं चाहिए। और हमें ये पढ़कर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि उस समय इंग्लैंड जाने, वकील बनने और पैसे, रुपए और भौतिक समृद्धि के रुतबे का अर्थ यही था कि आपको उनके तरह का रहन रंग ढंग स्वीकार करना होगा। आज हमारे पास ये हम कह सकते हैं स्वतंत्रता है कि हम आज इंग्लैंड अमेरिका जाकर भी अपने सनातन धर्म को बचाए रख सकते हैं। पर शायद उस समय, जिसे हम पीयर प्रेशर कहते हैं, शायद उस समय समाज की व्यवस्था ही इस प्रकार थी, इसलिए गौर मोहन चिंतित थे और वो नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरा पुत्र इस प्रकार के व्यसनों का शिकार हो। तत्पश्चात जब अभय मृदंग बजाने बैठते तो अपने दाहिने और बाएं बाजुओं को पूरी तरह फैलाने पर भी उनके छोटे छोटे हाथ ढोलक के केवल सिरों तक ही पहुंच पाते। शिक्षक की आज्ञा का अनुकरण करते हुए वे दाहिनी कलाई से हाथ भर ठेका देते और अंगुलियों से ऊंचा स्वर उत्पन्न करते, ती नी ता। और तब ढोलक के बाएं सिरे पर खुला बाया हाथ मारते, बूम बूम। अभ्यास और बड़े होने के साथ वे धीरे धीरे खास खास लय ताल बजाना सीखने लगे और गौर मोहन उन्हें देखकर प्रसन्न होते। अभय अपने माता पिता की सर्वमान्य प्रिय संतान थे। बचपन के मोती, नंदूलाल, नंदू, कोचा नामों के अतिरिक्त उनकी दादी उन्हें कचौरी मुखी नाम से भी पुकारा करती थी, क्योंकि उन्हें कचौरियां बहुत पसंद थी। उनकी दादी और माँ दोनों उन्हें कचौरियां दिया करती थी, जिन्हें वे अपने छोटे कुर्ते की बहुत सारी जेबों में रखते रहते थे। भीड़ भाड़ भरी सड़क की पटरी पर खोमचे वालों को कचौरियां पकाते देखना उन्हें पसंद था, और वे खोमचे वालों और पड़ोसियों से कचौरियां तब तक लेते जाते जब तक कि उनके कुर्ते के भीतर और बाहर की सभी जेबें ना भर जाती। आगे वर्णन आएगा इसका। वास्तव में कचौरी के नाम से स्मरण आया है। कचौरी के नाम से श्रील प्रभुपाद के जीवन में एक दो घटनाएं और भी हैं। जब श्रील प्रभुपाद वृद्ध हो गए और अ, एक बार उनकी बहन, जिनका नाम आएगा अभी भवतारिणी, वो उनके लिए कचौरियाँ लेकर आती हैं, और लोगों को लगता है कि श्रील प्रभुपाद अब वृद्ध हैं जो उनके आसपास भक्त थे और कचौरियाँ उनको नुकसान कर सकती हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, डोंट डेयर टू डिनाई माई डॉटर, माई सिस्टर। मेरी बहन को आप में से कोई भी मना करने का साहस ना करे। उसे बचपन से पता है कि मुझे कचौरियाँ कितनी पसंद हैं। तो बाल सुलभ चंचलता के बारे में बताते हुए इस प्रकार से यहाँ पर उनके बचपन की कथाओं का वर्णन है। कभी कभी जब अभय मांग करते कि उनके लिए उनकी माँ कचौरियां बनाए तो उनकी माँ मना कर देती थी। एक बार तो उन्होंने अभय को बिस्तर में सुला दिया। जब गौर मोहन घर आए और पूछा कि अभय कहाँ है, तो रजनी ने बताया कि वह कचौरियों के लिए किस तरह जिद कर रहा था और उन्होंने उनके बिना ही उसे सुला दिया था। पिता ने कहा, नहीं, हमें उसके लिए कचौरियां बनानी चाहिए। उन्होंने अभय को जगाया और स्वयं ही उनके लिए पूरियां कचौरियां बनाई। गौर मोहन अभय के प्रति सदा उदार थे और इसका ध्यान रखते थे कि उनका पुत्र जो कुछ चाहे वह उसे मिल जाए। जब गौर मोहन रात को घर लौटते तो उनकी आदत थोड़ी मूढ़ी या लाई खाने की थी। अभय भी कभी कभी उनके साथ बैठकर मूढ़ी खाते। एक बार गौर मोहन ने अभय के लिए इंग्लैंड से आयातित एक जोड़ा जूता 6 रुपए में खरीदा, और हर वर्ष वे कश्मीर जाने वाले एक मित्र के माध्यम से अपने पुत्र के लिए हाथ से सिले सुंदर किनारे वाली एक काश्मीरी शॉल मंगाकर उसे भेंट करते थे। एक दिन अभय ने बाजार में खिलौने की बंदूक देखी जिसे वे मांगने लगे। उनके पिताजी ने मना कर दिया और अभय रोने लगे। अच्छा अच्छा,
गौरमोहन बोले और उन्होंने बंदूक खरीद दी। तब अभय ने दूसरी बंदूक की मांग की। एक तो तुम्हारे पास है, पिता ने कहा, दूसरी क्यों चाहते हो? हर हाथ के लिए एक चाहिए, अभय बोले। वे रो पड़े और सड़क में पैर पटकते हुए लेट गए। जब गौरमोहन दूसरी बंदूक खरीदने को राजी हुए तब अभय शांत हो गए। तो आप में हमें से कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि हम लोग इस प्रकार की शिल प्रभुपाद की बचपन की इन घटनाओं, इन जीवनी को और पूरी लीलामृत को ही, क्योंकि जब उन्होंने प्रचार प्रसार आरंभ किया तब की हमें एक चर्चा करनी चाहिए, और क्यों बिल्कुल बचपन से आरंभ कर रहे हैं। इस बचपन में और दूसरे बचपन में क्या अंतर है? इस बचपन में और दूसरे बचपन में ये अंतर है जो आचार्य बताते हैं, जिनसे मैंने सुन रखी है ये लीलामृत, कि ये बताता है कि किस जिद के लिए और किस हद तक बच्चे का माँ बाप पर समर्पण और विश्वास है, कि जब अभय चरण की बंदूक के लिए जिद करते हैं तो माता पिता वो भी दिलाते हैं, और जब अभय चरण राधा कृष्ण का विग्रह मांगते हैं तो पिता वो भी दिलाते हैं। पर जब आवश्यक है तब वो सही और गलत का अंतर भी बताते हैं। अभी आगे इसकी कथा आएगी। तो बचपन में जिस प्रकार हम उक्तियां सुनते हैं कि जो बच्चे ने जिस जो जब स्नेह से सिंचित डांट होती है तो वो चिरस्थायी स्थान बनाती है बच्चे के मस्तिष्क में। तो श्रील प्रभुपाद के पिता ध्यान रखते थे कि वो नरिशिंग उस प्रकार की परवरिश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, किसी प्रकार का विक्षेप ना हो। अब यहाँ पर प्रसंग आता है श्रील प्रभुपाद की माता जी के लिए। अभय के जन्म के समय उनकी माँ रजनी 30 वर्ष की थी। अभय के पिता की तरह उनकी माता भी दीर्घ परंपरा वाले एक गौड़ी वैष्णव परिवार से थी। पति की अपेक्षा उनका रंग सांवला था, और जहाँ पति शांत स्वभाव के थे, वे शीघ्र आवेश में आ जाती थी। अभय ने पाया कि उनके माता पिता का जीवन शांतिपूर्ण था। घर में कोई दाम्पत्य कलह या जटिल असंतोष नहीं था। रजनी पतिव्रता और धार्मिक विचारों की थी। परंपरागत वैदिक अर्थ में एक आदर्श पत्नी थी, जिनका जीवन पति और बच्चों की देखभाल को अर्पित था। अभय देखते कि उनकी माता अपनी प्रार्थनाओं, मनौतियों और धार्मिक कृत्यों द्वारा सदैव यही सहज एवं भावुक प्रयत्न करती कि उनके पुत्र का जीवन सुरक्षित रहे। वे जब कभी खेलने के लिए भी बाहर जाते तो उनकी माँ उन्हें ठीक से कपड़े पहनाती और अंगुली में थूक लेकर उनके माथे पर लगाती। अभय की समझ में इसका महत्व कभी नहीं आया, किंतु चूंकि वे उनकी माता थी, अतः जब वे यह सब करती तो अभय मालिक की बगल में कुत्ते की भांति विनम्रता पूर्वक खड़े रहते। तो जैसा मैंने स्लाइड के समय भी आपसे कहा था आरंभ में कि दो टोटके थे जिसके बारे में श्रील प्रभुपाद ने माँ से कभी नहीं पूछा, लेकिन उन्हें पता था क्योंकि ये माँ कर रही है तो निश्चित रूप से उनके भलाई के लिए है। गौरमोहन की भांति ही रजनी अभय को बहुत प्यार करती थी, किंतु जहां उनके पति पुत्र के प्रति अपना प्यार अपनी उदारता और उसकी आध्यात्मिक सफलता की योजनाओं द्वारा अभिव्यक्त करते, वहां वे अभय को खतरों, रोगों और मृत्यु से बचाने के लिए अपने प्रयत्न से करती। एक बार उन्होंने अपने स्तन का खून एक देवता को इस प्रार्थना के साथ चढ़ाया कि वह अभय की हर खतरों से रक्षा करें। अभय के जन्म पर उनकी माँ ने तब तक बाएं हाथ से खाने का व्रत लिया जब तक कि अभय उसे देखकर यह न कहे कि माँ तू गलत हाथ से क्यों खाना खा रही है। एक दिन जब अभय ने सचमुच यह प्रश्न किया तब माँ ने वैसा करना तुरंत बंद कर दिया। यह भी अभय के दीर्घजीवी होने का एक विधान था, क्योंकि उनकी माँ का विचार था कि उनके व्रत के बल पर अभय सुरक्षित बढ़ता जाएगा, कम से कम तब तक जब तक कि वह उनके व्रत के विषय में न पूछे। यदि अभय ने प्रश्न न किया होता तो वे अपने दाहिने हाथ से कभी न खाती, और उनके विश्वास के अनुसार उनके व्रत से सुरक्षित अभय का जीवन चलता रहता। तो ये वो दूसरा टोटका था जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि माँ क्यों खाती है, ताकि माँ टोक देने के पश्चात अब दाएं हाथ से खाए। तो उस समय के बंगाली परिवार में जिस प्रकार की भी परंपरा रही हो, पर अभय ने उसके बाद ये नहीं पूछा कि तू ये क्यों किया तूने। उन्हें कहना कि ये माँ का सहज ममत्व था। अभय की सुरक्षा के लिए मां ने उनके पैर में लोहे का कड़ा पहना दिया। उनके साथियों ने उसके बारे में पूछा तो अभय का ध्यान उस पर गया। वे आत्मचेतना के कारण मां के पास गए और बोले, यह कड़ा निकाल दो। जब मां ने कहा इसे मैं बाद में निकालूंगी तो अभय रोने लगे। अभी निकालो, अभी। एक बार अभय तरबूज का एक बीज निकल गए। उनके मित्रों ने कहा यह बढ़कर उनके पेट में तरबूज बन जाएगा। वे दौड़कर माँ के पास पहुंचे। माँ ने उन्हें धीरज दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं, वे एक मंत्र द्वारा उनकी रक्षा करेंगी। तो इस प्रकार अभय, इसीलिए अभय चरण श्रील प्रभुपाद के लिए कहते हैं कि वो अपनी माता के ऊपर बहुत अधिक निर्भर थे, और
यहाँ पर वो तुलना करेंगे मैया यशोदा के साथ, कहते हुए क्या कहेंगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यशोदा माँ दिन भर के संकटों से कृष्ण की रक्षा करने के लिए हर सवेरे मंत्र पाठ करती थी। जब कृष्ण किसी राक्षस का वध करते तो वे सोचती थी कि यह उनके मंत्र पाठ का फल है। मेरी माँ भी मेरे लिए ऐसा ही करती। अभय की माँ उन्हें प्रायः गंगा जी ले जाती और उन्हें स्वयं नहलाती। वे उन्हें हॉर्लिक्स नामक पूरक आहार भी देती। जब उन्हें पेचिश हो जाती तो माँ गर्म पूरियों और भुने हुए लवण मिश्रित बैगन से उनका उपचार करती। यद्यपि बीमार होने पर अभय कभी कभी दवा लेने से इनकार करके अपने हठ का प्रदर्शन करते थे, परंतु जिस प्रकार वे हठी थे उसी प्रकार उनकी माँ भी दृढ़ निश्चयी थी और वे उनके मुख में दवा बलात् डालती। यद्यपि ऐसा करने में उन्हें पकड़ने के लिए कभी कभी तीन तीन सहायकों की जरूरत पड़ती। तो श्रील प्रभुपाद अभी आगे स्वयं स्वीकार करेंगे, क्या कहते हैं। जब मैं बालक था मैं बहुत शरारती था, मैं कोई भी चीज तोड़ देता। जब मैं क्रोधित होता तो मैं शीशे की गुड़गुड़ी तोड़ देता जो मेरे पिताजी अतिथियों के लिए रखते थे। एक बार जब माताजी मुझे स्नान कराने का प्रयास कर रही थी और मैं मना कर रहा था, मैंने अपना सिर जमीन पर पटक दिया और उससे खून बह निकला। सब दौड़ते हुए आ गए और कहने लगे, आप क्या कर रही हैं, आप तो बच्चे को मार डालेंगी। तो वास्तव में शरारत किसकी थी, श्रील प्रभुपाद की थी। और डांट किसे पड़ी, श्रील प्रभुपाद की माता रजनी को पड़ी। तो श्रील प्रभुपाद इन चित्रण से यही बता रहे हैं, अभी हमें आगे इसका पूरा अंत में पता चलेगा कि एक बालक के रूप में वो भी अन्य बालकों की तरह ही थे, पर जो अंतर था वो उनके माता और पिता की दृढ़ निश्चयता में था। दोनों के लिए, दोनों के पास श्रील प्रभुपाद को आगे क्या करना चाहिए इसकी भावी योजना थी। जहां माँ ने प्रयास किया कि पुत्र के अंदर सभी प्रकार के अच्छे संस्कार पल्लवित पुष्पित हों, और वो जो सपना देखती थी वो भौतिक भौतिक प्रगति का देखती थी, वहीं पिता ने भविष्य के ऊपर ध्यान देते हुए आध्यात्मिक योजनाओं का सही क्रियान्वयन किया। तो संस्कार माँ ने भी दिए थे और पिता ने उन संस्कारों को आगे कैसे पल्लवित किया जा सके इस पर ध्यान दिया था। पर श्रील प्रभुपाद किसी भी अन्य बालक बालिका की तरह कह सकते हैं शरारती थे। जब माँ अपने गर्भों के 7वें और 9वें महीने में शाद होत्र करती उस समय अभय उपस्थित रहते। सद्य स्नात वे नए परिधान में अपने बच्चों के साथ बैठती और इच्छा अनुसार स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेती। उधर उनके पति स्थानीय ब्राह्मणों को जो माँ और आने वाले शिशु की स्वच्छता शुचिता के लिए मंत्र पढ़ते थे दान दक्षिणा देते। अभय अपनी माँ पर पूर्णतः निर्भर थे। कभी कभी वे उन्हें कमीज उल्टा पहना देती और अभय उसे बिना कुछ कहे ज्यों की त्यों स्वीकार कर लेते। यद्यपि वे कभी कभी हठी बन जाते, फिर भी अपनी माँ के मार्गदर्शन और पुनः आश्वासन की उन्हें सदा जरूरत रहती। जब उन्हें शौचालय जाना होता तो वे माँ की साड़ी पकड़कर उनके पास ऊपर नीचे कूदने फांदने लगते और कहते, पेशाब माँ पेशाब। तो तुम्हें रोक रोक कौन रहा है, वे कहती, हाँ तुम जा सकते हो। केवल तब उनकी अनुमति पाने पर ही वे जाते। तो ये बताया गया कि वो बहुत शरारती तो थे, लेकिन माँ की ऊपर इनकी निर्भरता इतनी ज्यादा थी कि माँ की प्रसन्नता से, माँ की अनुमति से ही वो कार्यों को, जब तक वो बहुत छोटे हैं तब तक वो माँ की अनुमति पर ही करने जा रहे होते थे। कभी कभी निर्भरता जनित घनिष्ठता में उनकी माँ उनकी विरोधी बन जाती। एक बार जब उनका दूध का दांत टूट गया और माँ की सलाह मानकर अभय ने रात में उसे तकिए के नीचे रख दिया तो दांत गायब हो गया और उसके स्थान पर कुछ पैसे मिले। अभय ने पैसे माँ को संभाल कर रखने को दे दिए। दोनों के निरंतर संसर्ग में एक बार जब उनकी माँ ने उनका विरोध किया तो उन्होंने मांग की, मैं अपने पैसे वापस चाहता हूँ, मैं घर से चला जाऊंगा, अब आप मेरे पैसे मुझे वापस दे दीजिए। तो अन्य किसी भी शिशु की तरह ये उनका बाल हट है। एक अन्य घटना में बताते हैं, जब माँ को जूड़ा बंधवाना होता तो इसके लिए वे हर बार अपनी बेटियों से कहती, किंतु जब अभय उपस्थित होते तो वे स्वयं जूड़ा बांधने का आग्रह करते और ऐसी बाधा पैदा करते कि बेटियां उनसे हार मान जाती। एक बार महिलाओं की प्रथा का अनुकरण करते हुए जो परवादी के अवसरों पर तलवे रंगती हैं, अभय ने अपने पैरों के तलवों को लाल रंग से रंग डाला। उनकी मां ने मना करना चाहा, यह कहते हुए कि बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन अभय ने आग्रह किया, नहीं मैं जरूर करूंगा। तो अगर हमें ये दोनों कथाएं देखनी हो, जूड़ा बंधवाने की और पैरों को रंगने वाली, तो जैसा मैंने कहा भक्ति चारू स्वामी महाराज के यूट्यूब पर वीडियोज हैं, उन्होंने बहुत सुंदर शिल प्रभुपाद की जीवनी के ऊपर, अगर हम छोटे वाले वीडियोस देखें तो 108 वीडियोस हैं वो, और बचपन का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है वहां पर। अभय स्कूल जाना नहीं चाहते थे। वे सोचते, मैं स्कूल क्यों जाऊं, मैं दिन भर खेलूंगा। जब माँ ने गौरमोहन से शिकायत की तो इस विश्वास के साथ कि पिताजी उन्हें लाड प्यार करेंगे, अभय ने कहा, नहीं मैं कल स्कूल जाऊंगा। ठीक है, वह कल स्कूल जाएगा, गौरमोहन ने कहा, यह बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरे दिन सवेरे अभय ने बीमारी का बहाना किया और पिताजी ने उनकी वो बात भी मान ली। तो जैसा कि पिताजी हमेशा उदारता पूर्वक व्यवहार करते थे अभय चरण के साथ। रजनी को इस बात से बड़ी चिंता हुई कि बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता।
उन्होंने उसे स्कूल ले जाने के लिए एक आदमी को 4 रुपए वेतन पर रखा। जब 250 रुपए की आमदनी है, जैसा शिल प्रभुपाद ने बताया इस अध्याय में हमने देखा, तब 4 रुपए प्रति महीने के वेतन पर सिर्फ इसलिए रखा गया कि वो अभय चरण को स्कूल ले जा सके। वह आदमी जिसका नाम दामोदर था, अभय की कमर में रस्सी बांधकर, जो उस समय दंड देने का एक आम ढंग था, उसे स्कूल ले जाता और अध्यापक के सामने प्रस्तुत करता। जब अभय भाग जाने का प्रयत्न करते तो दामोदर उन्हें पकड़ लेता और उनकी अपनी गोद में उठाकर ले जाता। इस प्रकार कई बार बलपूर्वक भेजे जाने पर अभय अपने आप स्कूल जाने लगे। वे ध्यान लगाकर पढ़ने वाले और नेक चाल व्यवहार के विद्यार्थी सिद्ध हुए, यद्यपि कभी कभी वे शरारत कर बैठते थे। एक बार जब अध्यापक ने उनका कान उमेट दिया, अभय ने मिट्टी के तेल की लालटेन उठाकर जमीन पर पटक दी, जिससे अचानक आग लग गई। तो ये सब उनका बाल हट है। पुनः आध्यात्मिक जीवन उनके आसपास का कैसा था, उनके समाज परिवार में, उसका वर्णन है यहाँ पर। उन दिनों कोई देहाती, चाहे वह निरक्षर ही क्यों ना हो, रामायण महाभारत या भागवतम के श्लोक सुना सकता था। विशेषकर लोग गांव में शाम को एकत्र होते और इन धर्म ग्रंथों का पाठ सुनते। इसी उद्देश्य से अभय के परिवार के लोग कभी कभी उनके मामा के घर, जो 10 मील दूर था, जाते और वहां एकत्र होकर सब श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाएं सुनते। उन कथाओं को दोहराते और उनके बारे में चर्चा करते हुए वे घर लौटते और रामायण महाभारत भागवतम का स्वप्न देखते हुए सो जाते। तीसरे पहर के विश्राम और स्नान के बाद अभय प्रातः एक पड़ोसी के घर चले जाते और महाभारत के श्याम श्वेत चित्रों का अवलोकन करते। उनकी दादी उनको बांग्ला महाभारत से नित्य पाठ करने को कहती। इस प्रकार चित्रों को देख देख कर और दादी के साथ पाठ करके अभय ने महाभारत को आत्मसात कर लिया। तो ये उस समय का चित्रण है, जबकि सभी प्रकार की सोशल मीडिया से दूर रहते हुए भी कहा जा रहा है कि गांव देहात का भी कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम, रामायण और महाभारत के श्लोकों को सुना सकता था। तो जो कहते हैं कि भारतवासी स्वतंत्रता के पहले पढ़े लिखे अनपढ़ प्रकार के थे, वो पूर्णतः असत्य है। 1896 में शिल प्रभुपाद का जन्म हुआ है और ये शिल प्रभुपाद के बचपन की बातें हैं कि किस प्रकार दादी पढ़ती थी, शिल प्रभुपाद की दादी पढ़ती थी महाभारत और उनके साथ बैठकर उन्होंने आत्मसात किया था। तो इसलिए कोई भी जीवनी पढ़ना और विशेषकर भक्तों की जीवनी पढ़ने से हमें उस समय के समाज का जो सामाजिक चित्रण होता है वो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात अभय की बाल क्रीड़ा में उनकी छोटी बहन भवतारिणी प्राय उनका साथ देती। वे साथ साथ मल्लिक के मंदिर में राधा गोविंद के अर्चा विग्रहों का दर्शन करने जाते। अपनी बाल क्रीड़ा में जब उन्हें कोई बाधा होती तब सहायता के लिए वे भगवान से प्रार्थना करते। पतंग उड़ाने के लिए भागते हुए वे कहते, कृष्ण भगवान कृपया करके पतंग उड़ाने में हमारी सहायता कीजिए। अभय के खिलौनों में 2 बंदूकें शामिल थी, चाबी ऐंठने से चलने वाली एक कार थी, एक गाय थी जिसमें लगे रबर बल्ब को दबाने से वह कूदने लगती और एक कुत्ता था जिसमें लगे यंत्र के बल से वह नाचने लगता। कुत्ता डॉक्टर बोस से प्राप्त हुआ था, जो पारिवारिक चिकित्सक थे और जिन्होंने अभय की बगल में एक मामूली घाव का उपचार करते समय उसे उन्हें दिया था। कभी कभी अभय डॉक्टर होने का नाटक करते और अपने मित्रों को दवा देते जो धूली के अतिरिक्त कुछ ना होती। और अब वो सुंदर रथ यात्रा का वर्णन आता है। कलकत्ता में प्रतिवर्ष होने वाले जगन्नाथ जी के रथ यात्रा समारोह के पीछे अभय मुग्ध थे। मलिक की कलकत्ता रथ यात्रा सबसे विशाल होती, जिसमें 3 अलग अलग रथों में जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी के श्री विग्रह ले जाए जाते। राधा गोविंद मंदिर से आरंभ करके रथ हरिसन रोड पर थोड़ी दूर जाते और फिर वापस आ जाते। मलिक लोग उस दिन जनता को भारी मात्रा में जगन्नाथ जी का प्रसाद वितरण करते। रथ यात्रा भारत के सभी नगरों में निकाली जाती थी, परंतु मूल और विशाल रथ यात्रा, जिसमें हर वर्ष लाखों तीर्थयात्री सम्मिलित होते, कलकत्ता से दक्षिण की ओर 300 मील की दूरी पर जगन्नाथपुरी में होती थी। भगवान कृष्ण की एक शाश्वत लीला की स्मृति में 45 फुट ऊंचे 3 काठ के रथ जनसमूह द्वारा 2 मील के यात्रा पथ पर शताब्दियों से खींचे जाते रहे थे। अभय ने सुन रखा था कि 400 वर्ष पूर्व किस प्रकार स्वयं महाप्रभु चैतन्य रथ यात्रा समारोह में भाव विभोर होकर नाचते थे और हरे कृष्ण कीर्तन का नेतृत्व करते थे। अभय कभी कभी रेलवे टाइम टेबल देखते या वृंदावन और पुरी का किराया पूछते। वे यही सोचते रहते कि किस तरह उनके पास किराए के पैसे इकट्ठे हों और वे इन स्थानों को जा सकें। आगे जब हम पढ़ेंगे, वो कॉलेज पूरा करने के बाद जो उन्होंने धन इकट्ठा किया था, कॉलेज पूरा होने के बाद नौकरी लगने के बीच में जो सबसे पहला काम श्रील प्रभुपाद ने किया था वो क्या था? वो जो इकट्ठे किए हुए पैसे थे उससे वो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा देखने, जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए गए थे। तो बचपन की कल्पनाएं, बचपन की स्मृतियां, बचपन के जो संसर्ग हैं, जो आसपास के परिवेश हैं, वो व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।
अभय की इच्छा थी कि उनका अपना रथ हो और वे अपनी रथ यात्रा निकाल सकें। सहायता के लिए उन्होंने अपने पिताजी से कहा। गौरमोहन राजी हो गए, लेकिन इसमें कठिनाइयां थी। जब वे अभय को कई बढ़इयों की दुकान पर ले गए तो उन्होंने पाया कि रथ बनवाना उनके सामर्थ्य की बात नहीं है। जब वे घर लौटने लगे तो अभय रोने लगे और एक वृद्ध बंगाली महिला उनके पास गई और उनसे पूछा कि बात क्या है। गौरमोहन ने बताया कि बच्चा रथ यात्रा के लिए रथ चाहता है, लेकिन उसे बनवाना उनके लिए संभव नहीं है। ओह, मेरे पास एक रथ है, महिला ने कहा, और उन्हें अपने घर आमंत्रित करके उसने रथ दिखाया। रथ पुराना लगता था, लेकिन फिर भी काम चलाऊ था और उसका आकार भी ठीक ठाक था, लगभग 3 फुट ऊंचा। गौरमोहन ने उसे खरीद लिया और उसकी मरम्मत करा के उसे सजाने में सहायता की। पिता पुत्र ने मिलकर उस पर सहारे के लिए 16 खंबे बनाए और उनके ऊपर वितान तान दिया, जो पुरी के बड़े रथों पर लगे वितानों से लगभग मिलता हुआ था। रथ के आगे उन्होंने परंपरागत काठ का घोड़ा और उसका चालक भी लगा दिया। अभय का आग्रह था कि रथ असली लगना चाहिए। गौरमोहन रंग ले आए और अभय ने रथ को पुरी के मूल रथों का अनुकरण करते हुए स्वयं पेंट किया। उनमें बड़ा उत्साह था और समारोह के विविध पक्षों की व्यवस्था उन्होंने बड़ी लगन से की। लेकिन जब उन्होंने एक पुस्तक में दिए गए चित्रों और विधियों को क्रियान्वित करते हुए यात्रा के लिए आतिशबाजी करने का प्रयत्न किया, तो रजनी ने मना कर दिया। उनकी मां ने इसके लिए मना कर दिया, अन्यथा दोनों ने पूरे उत्साह से अभय की जो योजना थी उसमें सहायता की। अभय ने अपने साथियों से सहायता ली, विशेषकर अपनी बहन भवतारिणी से, और वे उनके स्वाभाविक नेता बन गए। उनकी बाल क्रीड़ा से प्रसन्न पड़ोस की वृद्ध महिलाएं उनकी प्रार्थना पर विशेष व्यंजन बनाने को राजी हो गई, ताकि वे अपने रथ यात्रा समारोह में प्रसाद बांट सकें। पुरी की रथ यात्रा की तरह अभय की रथ यात्रा भी लगभग लगातार 8 दिन चलती। उनके परिवार के लोग जमा होते और पड़ोस के बच्चे यात्रा में शामिल होते, रथ खींचते, ढोल और करताल बजाते तथा कीर्तन करते। ग्रीष्म की गर्मी में बिना कुर्ता कमीज के केवल धोती पहने अभय हरे कृष्ण और समयोपयुक्त बंगाली भजन की कर राई कमलिनी गाने में बच्चों का मार्गदर्शन करते। आप क्या कर रही हैं श्रीमती राधा रानी? कृपया बाहर आइए और देखिए, वे चुरा रहे हैं आपके अति प्रिय कोश कृष्ण को, श्याम रत्न को। काश युवा राधा रानी जान पाती कि युवक कृष्ण उनके हृदय का रत्न अब उन्हें त्याग रहा है। अभय ने बड़ों के धार्मिक उत्सव में जो कुछ देखा था उसका उन्होंने अनुकरण किया। उन्होंने अर्चा विग्रह को वस्त्र भूषणों से उसी भांति सजाया, उन्हें नैवेद्य अर्पण किया, घी के दीपक और अगरबत्ती से आरती की और साष्टांग प्रणाम किया। हरिसन रोड से जुलूस राधा गोविंद मंदिर के आंगन में गोल सड़क पर आया और अर्चा विग्रहों के सामने थोड़ी देर के लिए रुक गया। यह सब तमाशा देखकर गौरमोहन के मित्र उनके पास गए और बोले, आपने हमें आमंत्रित क्यों नहीं किया? यह तो आप एक बड़ा उत्सव कर रहे हैं और आप हम लोगों को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। यह क्या है? अभय के पिता ने उत्तर दिया, यह सब केवल बच्चों का खेल है। मित्रों ने व्यंग किया, हाँ, यह सब केवल बच्चों का खेल है, ऐसा कहकर आप हम लोगों को उसके आनंद से वंचित कर रहे हैं। अर्थात उस समय का जो आसपास का परिवेश था उसमें बच्चों के द्वारा किए जाने वाले इन कृत्यों के लिए भी बड़ों में इतना सम्मान था कि बच्चे, और ये जो रथ रुकता है वो कैसे, जब विग्रह को भोग सेवा अर्पित की जाती है तब रथ रुकता है, तो वो जो पूरा जो वास्तविकता में होता है, अभय चरण उसको बचपन में उसी प्रकार से नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ पर किसी ने भी मजाक नहीं उड़ाया। यहाँ गौर मोहन डे विनम्र बन के कहते हैं कि ये तो बच्चों का खेल है, पर गौर मोहन डे जो अभय चरण के पिता हैं, उनके मित्र कहते हैं कि ऐसा कहकर आप हमें इस नैसर्गिक आनंद से वंचित कर रहे हैं। अर्थात ये बच्चों का खेल ही सही, लेकिन इसमें क्योंकि धार्मिक कृत्य की तरह हो रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है, आप हमें इसमें शामिल कीजिए। तो अभय भाव विभोर होकर रथ यात्रा के जुलूस में जुटे रहे। उधर गौरमोहन लगातार 8 दिन धन व्यय करते रहे और रजनी जगन्नाथ जी पर चढ़ाने के लिए विविध व्यंजन और फूल मालाएं तैयार करती रही। यद्यपि अभय ने जो कुछ किया वह केवल अनुकरण था, लेकिन रथ यात्रा निकालने के पीछे उनकी प्रेरणा और अविचल स्फूर्ति वास्तविक और सच्ची थी। उनकी स्वतः प्रेरणा से बच्चों का यह उत्सव 8 दिन तक चलता रहा। उत्तरोत्तर हर वर्ष नया उत्सव आता और अभय उसी उत्साह से उसे मनाते। फिर यहाँ पर वो वर्णन है जो मैंने आप लोगों को आरंभ में ही बताया था कि किस प्रकार उन्होंने अपने विग्रह मांगे अपने पिता से। जब अभय 6 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने पिताजी से पूजा के लिए अपने लिए अलग अर्चा विग्रह की मांग की। बचपन से उन्होंने घर में पिताजी को पूजा करते देखा था। राधा गोविंद की नियमित आराधना को देखकर वे सोचते, इस तरह कृष्ण की पूजा करने योग्य मैं कब होऊंगा। अभय की प्रार्थना पर उनके माता पिता ने राधा कृष्ण के श्री विग्रहों की एक छोटी सी जोड़ी खरीदी और अभय को दे दी।
तब से अभय जो कुछ खाते उसे वे पहले राधा और कृष्ण को अर्पण करते। अपने पिता और राधा गोविंद के पुजारियों का अनुकरण करते हुए वे अर्चा विग्रहों को घी का दीपक चढ़ाते और रात में उन्हें सुला देते। तो ये 6 वर्ष के श्रील प्रभुपाद हैं जब उनके पास स्वयं के विग्रह हैं, और वो अब यथासंभव प्रयास करते कि किस प्रकार वो उन्हें खिला रहे हैं स्वयं कुछ खाने से पहले, किस प्रकार वो उन्हें सुला रहे हैं स्वयं सोने से पहले। तो बचपन से बच्चों को जिस प्रकार के खिलौने दिए गए उसमें उनकी अनुरक्ति हो रही है। अभय और उनकी बहन भवतारिणी राधा कृष्ण के छोटे से अर्चा विग्रह के पक्के भक्त बन गए। वे अपना अधिकतर समय उनको संवारने में, उनकी आराधना करने में और यदा कदा भजन गाने में बिताने लगे। उनकी बहिनें और भाई उन पर हंसते और उन्हें यह कहकर चिढ़ाते कि चूंकि पढ़ने लिखने की अपेक्षा उनकी रुचि अर्चा विग्रह की पूजा में अधिक है, इसलिए वे अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन अभय जवाब देते कि हमें इसकी चिंता नहीं है। तो अब इस अध्याय के कुछ अंतिम 2 पेज हैं ये, जिसमें वर्णन आएगा अभय और उनकी माता का, किस प्रकार अध्ययन की कठिनता है और किस प्रकार उनको 15 वर्ष के जब वो होते हैं तो उनको वो रोग होता है, तत्पश्चात उनकी माता शरीर त्याग देती हैं। एक बार एक पड़ोसी ने अभय की माता से पूछा, आपके छोटे लड़के की आयु क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, अभय 7 साल का है। अभय इस बात को रुचिपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने अपनी आयु के विषय में किसी को बात करते पहले नहीं सुना था, लेकिन अब उन्हें पहली बार मालूम हुआ कि वे 7 साल के हो गए हैं। तो जीवन कितना अबोध था कि 7 साल के बच्चे को 7 वर्ष के होने पर पता चला कि वो 7 वर्ष के हैं। किंडरगार्टन में शिक्षा पाने के अतिरिक्त जहां अभय को पहले बलात ले जाया गया था, वे 5 से 8 साल की आयु तक घर पर ट्यूटर से भी पढ़ते रहे। वे बंगाली में पढ़ना सीख गए और संस्कृत सीखने लगे। उसके बाद सन 1904 ईस्वी में जब अभय 8 साल के हो गए, उन्हें हैरिसन रोड और सेंट्रल रोड के कोने पर स्थित निकट के मुट्ठीलाल सील फ्री स्कूल में दाखिला कराया गया। मुट्ठीलाल स्कूल लड़कों का स्कूल था जिसकी स्थापना 1842 ईस्वी में एक संपन्न सुवर्ण वणिक वैष्णव ने की थी। स्कूल का भवन पत्थर का बना था, 2 मंजिला था और उसके चारों ओर पत्थर की 4 दीवारी थी। उसके अध्यापक भारतीय थे और विद्यार्थी स्थानीय सुवर्ण वणिक परिवारों के बंगाली थे। धोती और कुर्ता पहने हुए लड़के अपने माता पिता को छोड़कर सवेरे अपने घरों से निकलते और हाथ में कुछ किताबें और टिफिन लिए हुए वे छोटे छोटे समूहों में चलते हुए स्कूल की ओर बढ़ते। स्कूल के अहाते में पहुंचकर वे एक साथ खेलते और बातें करते जब तक कि घंटे की टनटन उन्हें अपनी कक्षाओं में जाने को ना बुलाती। बच्चे बड़े कमरों को पार करते हुए सीढ़ियों से चढ़ते उतरते स्कूल की दूसरी मंजिल पर सामने के विस्तृत बरामदे में जा पहुंचते। तब उनके अध्यापक उन्हें लकड़ी की डेस्कों के पीछे बेंचों पर बैठाते, जहां गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल और उनके अपने वैष्णव धर्म और संस्कृति में उन्हें शिक्षा दी जाती। तो ये बताना इसलिए आवश्यक था कि अपने धर्मों के बारे में उन्हें अनुशासित शिक्षा दी जाती थी। केवल ना ही केवल आंग्ल पद्धति थी और ना ही केवल गुरुकुल पद्धति थी। कक्षाएं अनुशासित थी और नियमबद्ध रूप से चलती थी। हर लंबी बेंच पर 4 बच्चे बैठते, चारों के लिए डेस्क एक थी जिसमें 4 दवातें बनी होती थी। यदि कोई लड़का शरारत करता तो उसके अध्यापक उसे बेंच पर खड़े हो जाओ का आदेश देते थे। बंगाली पुस्तक का नाम जिसे बच्चे पढ़ते थे फोक टेल्स ऑफ बंगाल था। वह परंपरागत बंगाली लोक कथाओं का संग्रह थी, ऐसी लोक कथाओं का जिन्हें दादी वहां के बच्चों को सुनाया करती थी, जैसे चुड़ैलों, भूतों, तांत्रिकों, वार्तालाप करने वाले पशुओं, सज्जन ब्राह्मणों या कभी कभी दुष्ट ब्राह्मणों, शूरवीर सैनिकों, चोरों, राजकुमारों, राजकुमारियों, आध्यात्मिक त्यागों, सद्गुणों, धार्मिक विवाहों आदि की कथाएं। अर्थात ज्ञान व्यवहारिक था। कहानियों के द्वारा, जैसे पंचतंत्र की कथा द्वारा विष्णु शर्मा ने राजा के पुत्रों को सुशिक्षित किया था, उसी प्रकार बंगाली फोक ऑफ टेल से क्या किया जा रहा था, बच्चों को अपने परिवेश की, सामाजिकता की जानकारी दी जा रही थी। नित्य स्कूल आने जाने में अभय और उनके मित्र कलकत्ता की सड़कों पर नियमित चलने वाले को पहचानने लगे थे, और नहीं तो अपने बचकाने दृष्टिकोण से। इनमें प्रायः घोड़ा गाड़ियों में चलने वाले गोरे साहब थे, भाड़े की गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर थे, झाड़ू से सड़कें साफ करने वाले भंगी थे, और यहाँ तक कि स्थानीय जेब कतरे और सड़क के मोड़ों पर खड़ी रहने वाली वेश्याएं भी थी। जिस साल हरिसन रोड पर बिजली की ट्राम गाड़ियां चलाने के लिए लोहे की पटरियां बिछाई गई, उसी साल अभय 10 साल के हुए। अर्थात हम कह सकते हैं कि बंगाल में तो 1896 से 10 साल के वो 1906 में हुए हैं। तो 1906 में पहली बार कलकत्ता की सड़कों पर ट्राम गाड़ियां चलाने के लिए पटरियां बिछाई गई थी।
वे श्रमिकों को पटरियां बिछाते हुए देखते रहते और जब उन्होंने पहली बार ट्रॉली कार में लगी हुई छड़ को ऊपर के तार का स्पर्श करते हुए देखा तो उन्हें अचंभा हुआ। उन्हें वह सपना आने लगे कि एक छड़ी लेकर वे सिर के ऊपर का तार स्वयं छू रहे हैं और बिजली के बल से भाग रहे हैं। यद्यपि बिजली कलकत्ता के लिए नई वस्तु थी और उसका प्रचलन भी अधिक नहीं था और केवल संपन्न लोग ही अपने घरों में बिजली लगवा सकते थे, लेकिन बिजली की ट्राम के साथ सड़कों पर बिजली की नई बत्तियां जलने लगी और पुरानी गैस लाइट खत्म हो गई। अभय और उनके मित्र सड़कों पर घूमकर ऐसे खराब बल्बों की तलाश करते जो बिजली के कर्मचारी सड़कों पर छोड़ जाते थे। जब अभय ने पहली बार अपना ग्रामोफोन बक्सा देखा तो उन्होंने सोचा कि उसमें कोई बिजली का आदमी या भूत गा रहा है। तो एक बच्चे की सारी कल्पनाएं हैं यहाँ पर। अभय को कलकत्ता की भीड़ से भरी सड़कों पर साइकिल चलाना पसंद था। यद्यपि स्कूल में फुटबॉल क्लब की स्थापना के बाद उन्होंने गोलकीपर बनाए जाने की प्रार्थना की थी जिससे उन्हें दौड़ना ना पड़े, किंतु वे साइकिल चलाने में बड़े तेज थे। उन्हें दक्षिण की ओर डलहौजी स्क्वायर जाना बहुत पसंद था, जहां बड़े बड़े फव्वारे हवा में जल की पिचकारियां छोड़ते रहते थे। यह स्थान राजभवन के निकट था जहां वायसराय का निवास था, जिसमें अभय दरवाजों से अंदर झांक सकते थे। साइकिल से दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए वे मैदान के खुले मेहराबों को पार करते जो कलकत्ता का मुख्य सार्वजनिक पार्क था। उस पार्क में चौरंगी और अंग्रेजों की भव्य इमारतों और वृक्षों की ओर फैला हुआ हरी घास का सुंदर चपटा मैदान था। तो ये सारे चित्रों को इसलिए बताया जा रहा है कि उस समय भी लोग उतने ही थे, लेकिन जो आसपास का वातावरण था वो इतना भरा भरा सा नहीं था। सब कुछ चौड़ा और स्पष्ट बताया जा रहा है। पार्क में साइकिल चलाने के लिए और भी रोमांचकारी स्थल थे, जैसे दौड़ का मैदान, फोर्ट विलियम और स्टेडियम। मैदान गंगा के तट पर था जिसका स्थानीय नाम हुगली है। कभी कभी अभय इसके किनारे किनारे साइकिल चलाते हुए घर लौटते। वहां उन्हें बहुत से नहाने के घाट दिखाई देते जहां गंगा के अंदर जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियां बनी थी और इन सीढ़ियों के ऊपर प्रायः मंदिर स्थित थे। एक शमशान भी था जहां मुर्दे जलाए जाते थे और अभय के घर के निकट ही पीपे का पुल था जो नदी के पास हौड़ा शहर में जाता था। और इस प्रकार से अंतिम जो कथा है इस पूरे बचपन की, जहाँ ये समाप्त होने जा रहा है। 12 वर्ष की आयु होने पर अभय ने एक वृत्तिक गुरु से दीक्षा ली, किंतु उन पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। गुरु ने उन्हें स्वयं अपने गुरु के बारे में बताया जो एक महान योगी थे और जिन्होंने एक बार उनसे पूछा था कि तुम क्या खाना चाहते हो। अभय के परिवार ने के गुरु ने उत्तर दिया था, अफगानिस्तान के ताजे अनार। योगी बोले थे, बहुत अच्छा, बगल के कमरे में जाओ। और वहां उन्हें अनार के फलों की एक शाखा मिली थी। अनार इतने पके थे मानो पेड़ से अभी तोड़ कर लाए गए हों। एक योगी जो अभय के पिता के पास आए थे कहने लगे कि वे एक बार अपने गुरु के पास बैठे थे और उनके शरीर का स्पर्श करते ही वे पल मात्र में योग की शक्ति से द्वारका पहुंच गए थे। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि तथाकथित योगी हर समय रहे हैं, पर गौर मोहन डे ने श्रील प्रभुपाद जी के पिता ने किस प्रकार उन्हें अंतर करना सिखाया। वर्णन आता है, बंगाल में निरंतर बढ़ते तथाकथित साधुओं के बारे में गौरमोहन की राय अच्छी नहीं थी। इन साधुओं में भक्ति रहित निर्विशेषवादी दार्शनिक, देवताओं के पूजक, गांजा पीने वाले, भीख मांगने वाले सभी शामिल थे। लेकिन गौरमोहन इतने दानशील थे कि उनके घर का दरवाजा सभी मिथ्याचारियों के लिए खुला था। अभय देखते कि उनके पिता के अभ्यागत के रूप में बहुत से तथाकथित साधु और कुछ सच्चे संत महात्मा भी भोजन के लिए प्रतिदिन घर में आते थे। उनके वार्तालाप और कार्यकलाप से अभय को बहुत सी बातें मालूम हुई जिनमें यौगिक शक्तियां भी शामिल थीं। एक बार एक सर्कस में अभय और उनके पिता ने देखा कि एक योगी के हाथ पैर बांधकर उसे एक थैले में बंद कर दिया गया। थैला सील करके एक बक्स में डाल रखा गया और बक्स में ताला लगाकर उसे भी सील कर दिया गया। फिर भी योगी बाहर निकल आया। लेकिन अभय ने इन चीजों को उतना महत्व नहीं दिया जितना वे पिता द्वारा सिखाए गए अपने भक्ति परक कार्यकलापों, राधा कृष्ण की उपासना और रथ यात्रा के आयोजन को देते थे। कलकत्ता में हिंदू और मुसलमान आपस में शांति पूर्वक रहते थे और वे प्रायः एक दूसरे के सामाजिक और धार्मिक उत्सवों में सम्मिलित होते थे। उनमें आपसी मतभेद तो थे, लेकिन सामंजस्य बराबर बना रहता था। इसलिए जब उत्पात आरंभ हुआ तो अभय को के परिवार को यह अंग्रेजों की राजनीतिक चाल लगी। जब पहला हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ उस समय अभय की आयु लगभग 13 साल की थी। उनकी समझ में ठीक तरीके से नहीं आया कि यह क्या था, लेकिन उन्होंने किसी तरह अपने को उसके मध्य में पाया। श्रील प्रभुपाद उस कथा का स्मरण करते हुए बताते हैं, तो 13 साल का अर्थ हो गया कि 1909 के आसपास की घटना है जब पहली बार हिंदू मुस्लिम दंगा बंगाल में हुआ है। और श्रील प्रभुपाद के शब्दों में उन्होंने इस घटना का वर्णन करते हुए कहा है, हैरिसन रोड पर हमारे चारों ओर मुसलमान थे। मलिक परिवार और हमारा परिवार सम्मानित परिवार थे, अन्यथा चारों ओर ऐसी आबादी थी जिसे कस्बा और बस्ती कहते हैं। सो दंगा शुरू हो गया
और उस समय मैं खेलने गया हुआ था। मुझे नहीं मालूम था कि मार्केट स्क्वायर में दंगा हो गया है। मैं घर लौट रहा था तो मेरे एक स्कूली मित्र ने कहा, अपने घर मत जाओ, उधर अब दंगा हो रहा है। हम मुसलमानों के बीच रहते थे और दोनों संप्रदाय आपस में लड़ रहे थे। लेकिन मैंने सोचा हो सकता है यह दो गुंडों के बीच की लड़ाई जैसी हो। एक बार मैंने एक गुंडे को दूसरे गुंडे द्वारा छुरा भोंकते हुए देखा था, और मैंने जेब कतरों को भी देखा था। वे हमारे पड़ोसी थे, इसलिए मैंने सोचा यह कुछ वैसा ही रहा चल रहा होगा। लेकिन जब मैं हैरिसन रोड और हॉलिडे स्ट्रीट के क्रॉसिंग पर पहुंचा तो मैंने एक दुकान लुटती हुई देखी। तब मैं केवल एक बच्चा था। मैंने सोचा यह क्या हो रहा है। इसी बीच घर में मेरे परिवार के लोग, मेरे पिताजी और माताजी सब घबरा कर सोच रहे थे बच्चा घर नहीं लौटा है। वे इतने घबरा गए कि वे सब घर से बाहर आ गए, इस व्यग्रता में कि बच्चा कहाँ से आता होगा। ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता था। जब मैंने दंगा होते देखा तो मैं अपने घर की ओर भागा। सामने एक मुसलमान था। वह मेरी हत्या करना चाहता था। अपना चाकू निकालकर वह वास्तव में मेरे पीछे दौड़ा, लेकिन किसी तरह मैं निकल भागा और बच गया। अस्तु, जब मैं दौड़ता हुआ अपने दरवाजे के सामने पहुंचा तो मेरे माँ बाप की जान में जान आई। अतः बिना कुछ कहे मैं अपने सोने के कमरे में गया। जाड़े की ऋतु थी। बिना कुछ बोले मैं लेट गया और रजाई से अपने को लपेट लिया। बाद में जब मैं उठा तो मैंने पूछा, क्या यह समाप्त हो गया, दंगा बंद हो गया। तो एक 12-13 साल के बच्चे की छवि के ऊपर दंगे की वो पहली स्मृति थी, छवि थी कि सोकर उठने के बाद ही उन्हें तुरंत उसी की स्मृति आई। और जो बचपन के अध्याय का अंतिम पैराग्राफ कह सकते हैं हम, वो ये है कि जब अभय 15 साल के थे तब उन्हें बेरी बेरी रोग हो गया, और उनकी माँ को, जो स्वयं भी इस रोग से पीड़ित थी, सूजन कम करने के लिए नित्य उनके पैरों में कैल्शियम क्लोराइड पाउडर की मालिश करनी पड़ती थी। अभय शीघ्र अच्छे हो गए, और उनकी माँ भी, जिन्होंने अपना कोई भी काम बंद नहीं किया था, अच्छी हो गई। किंतु एक साल बाद ही 46 वर्ष की उम्र में उनकी माँ का अचानक देहांत हो गया। उनकी मृत्यु से अभय के कोमल बचपन के दृश्यों पर अचानक पटाक्षेप हो गया। उनका प्यार भरा लालन पालन, पुत्र की सुरक्षा के लिए उनकी प्रार्थनाएं, मंत्र जाप, खिलाना पिलाना, पहराना संवारना, कर्तव्य प्रेरित डांट फटकार, सब समाप्त हो गया। उनकी बहनों पर उनकी तुलना में माता की मृत्यु का अधिक प्रभाव हुआ। पिता से निश्चय ही अब उन्हें अधिक लाड़ प्यार मिलने लगा। वे 16 साल के हो चुके थे, लेकिन अब उन्हें अपने बूते पर खड़े बड़े होकर संसार की जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार होना पड़ा। उनके पिता उन्हें सांत्वना देते, वे अभय को शिक्षा देते कि संसार में किसी वस्तु के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। आत्मा अमर है और कृष्ण की इच्छा से हर चीज होती है, इसलिए उसे कृष्ण में विश्वास होना चाहिए और उन पर निर्भर रहना चाहिए। अभय इन बातों को सुनते और समझते थे। शिल प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार से ये अध्याय एक शिल प्रभुपाद की जीवनी की सुंदर जीवनी का प्रथम अध्याय था। आगे उनके कॉलेज, विवाह और गांधी जी के आंदोलन में उनके जीवन में क्या प्रभाव आया, उसके बारे में हम अगले सत्रों में जानने का प्रयास करेंगे। शिल प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।